हेलो एवरीवन। तो हम थर्ड टेस्ट का सिलेबस देखने वाले हैं। जो हमारे दो टेस्ट हो चुके हैं, फर्स्ट भी इंडियन पॉलिटी के बारे में थी, सेकंड भी पॉलिटी की रिगार्डिंग थी। अब जो थर्ड है वो है ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है हमारी। तो देखो 14 अक्टूबर जो है, 14 अक्टूबर को हम इसकी टेस्ट सॉल्व करेंगे और 13 अक्टूबर को आपको ये टेस्ट जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। दोनों भी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में मिल जाएगी। ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक इनिशिएटिव बताना चाहती हूँ जो कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हर संडे को हम एक यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं उनके जो पेपर हो रखे हैं तो उसको हम सॉल्व करेंगे। आप बताओ 2015 से स्टार्ट करना चाहते हैं या 21 से ही स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब कौन से ईयर से हम वो PYQ जो है वो स्टार्ट करें। ठीक है, हर संडे को करेंगे। अभी हमारे पास 7 मंथ है फॉर प्रीलिम्स, तो हम अभी से करेंगे तो बहुत अच्छे से हम क्लियर कर पाएंगे यूपीएससी का प्रीलिम्स। ठीक है। और जो भी आपको ऐसे लगे कि हाँ ये एनसीईआरटी में ये पॉइंट मेंशन नहीं है या किसी स्टैंडर्ड बुक्स में भी मेंशन नहीं है, तो वो हम क्या करेंगे, हमारे जो PYQ के लिए हम जो एक बुक बना लेते हैं, आप भी बना लेना, बुक्स बना लीजिए। चाहे आप अलग अलग भी बना सकते हो सब्जेक्ट वाइज, जैसे कि हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, तो वैसे भी आप बना सकते हो या एक ही बुक्स में अलग अलग पार्ट करके भी बना सकते हो। तो इससे क्या होगा, आप जब भी रिवाइज करोगे तो आपके पास एक कंसोलिडेटेड चीज़ें होंगी, थीम होंगी PYQ की। हम यूपीएससी के एक्चुअल पेपर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अदर एग्ज़ाम जो होती हैं यूपीएससी की, CAPF की, CDS की, NDA की, जो यूपीएससी कंडक्ट करती है, तो उसके हम क्वेश्चन पेपर जो है उसको एनालाइज करेंगे कि कैसे स्टेटमेंट बनती है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हर संडे को एक टेस्ट हम सॉल्व करेंगे, मतलब टेस्ट नहीं बट एक क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं सिलेबस। ज्योग्राफी फर्स्ट, फिजिकल ज्योग्राफी हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्ल्ड की, तो इसके ऊपर ही हमारा क्वेश्चन पेपर होगा, मतलब टेस्ट होगी। और ये विजन के टेस्ट हैं, तो विजन का ही सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो थोड़ा शॉर्ट में बताया है, मतलब फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में मतलब इलेबोरेट किया है थोड़ा। और यहाँ पे सोर्सेस दे रखे हैं। तो सोर्सेस आप 11th की NCERT ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, NCERT मतलब 11th की NCERT ज्योग्राफी इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट, या फिर यहाँ पे 11th की एक कंटेम्प्रेरी इंडिया करके एक NCERT है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी आप देखो जो 11th के 2 NCERTs है और 12th के दो NCERT, 4 NCERTs है, उसको अच्छे से लाइन टू लाइन आपको अच्छे से डिटेल में कवर करना है। मगअप कर लो, जो जहाँ पे फैक्ट्स दिख रहे हैं उसको आप मगअप कर लो। साथ में ही वो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, पहले स्टेटमेंट फर्स्ट देते हैं। देखो ज्योग्राफी में क्वेश्चन यूपीएससी इस तरह से पूछ रही है कि स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड होता है, फिर स्टेटमेंट थर्ड भी आता है। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिया होता है इसके रीजन होते हैं इस तरह से, नीचे सेकंड स्टेटमेंट में, थर्ड स्टेटमेंट में उसके रीजन होते हैं। तो आप जब भी पढ़ रहे हो, अगर आपको पूछा गया है कि जो सन है वो ईस्ट से ही क्यों राइज होता है, तो उसके रीजन आपको बताना है, क्यों रीजन होता है। फिर या अर्थ अपने एक्सिस पे ही क्यों घूमती है, या जो सन है उसके अराउंड ही कैसे घूमती है अर्थ, तो वो भी इलिप्टिकल मैनर में ही क्यों घूमती है, तो उसके रीज़न आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वैसे ही क्वेश्चंस जब भी आप पढ़ रहे होते हो ना ज्योग्राफी, तो इस तरह से क्वेश्चंस रेडी करो, मतलब इस तरह से पढ़ो ताकि आपके क्वेश्चन गलत ना हो। जैसे कि आपको क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, राइट। तो जो अर्थ का बजट है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस तरह से आपको पढ़ना है जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया। तो चलो सिलेबस देखते हो और आप तैयारी कर लेना। और 14 यहाँ पे ये 14 अक्टूबर को आपको टेस्ट सॉल्व करनी है, 13 अक्टूबर को आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे सिलेबस देखते हैं हम। यहाँ पे मैं ज़्यादा यहाँ पे इलाबोरेट करते नहीं बैठूंगी, थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है सोलार सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। एंड दी
सोलार सिस्टम एंड द अर्थ एंड बेसिक ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो आपको इसके अंदर डिफरेंस भी पता होना चाहिए, इसके रीजंस भी पता होने चाहिए कि जो डिफरेंसेस होते हैं इसमें सन का क्या रोल होता है, कि जो टाइम चेंज होता है, लैटिट्यूड एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, पूरा वेदर चेंज हो जाता है, एयर चेंज हो जाती है, प्रेशर चेंज हो जाता है जैसे जैसे आपका लैटिट्यूड, देखो ये होते हैं लैटिट्यूड और ये होते हैं लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड, आप इस लैटिट्यूड से इस लैटिट्यूड पे जाते हो तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली सब कुछ चेंज मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पे अलग ही होगा। तो ये क्यों होता है ऐसे, तो इसका रीजन भी आपको पढ़ना है। तो मतलब अच्छे से पढ़ाई करनी है, ओपन माइंड रख के, ठीक है। तो ये इस पे क्वेश्चंस आते हैं, तो PYQ देखोगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस दिखेंगे, तो इसीलिए इस पार्ट को आप अच्छे से कवर करोगे। फिर आता है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी मतलब जो अर्थ के ऊपर सारी जो चीज़ें होती हैं उसमें जो चेंजेस आते हैं, या मतलब जो जियोमॉर्फोलॉजी इसी को बोला जाता है, जो अर्थ के ऊपर जो चीज़ें हैं उसी को हम जियोमॉर्फोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि प्लेटूज है, पहाड़ है, तो इसकी स्टडी होती है, ठीक है। फिर क्लाइमेटोलॉजी, जो क्लाइमेटोलॉजी, अभी तो देखो बाढ़ और ये सब बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसके भी रीज़न पूछे जाएंगे कि इस साल आपने सबसे ज़्यादा बारिश देखी होगी, तो इसके भी रीज़न, क्या रीज़न है, कि क्लाइमेट चेंज ओनली द रीज़न नहीं हो सकता। तो इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि ये टॉपिक जो है ना, तो आप इसको करोगे ना तो आपके वेस्ट नहीं जाएगा, आपको बेनिफिट ही देके जाएंगे। ये एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही आता है। ओशिनोग्राफी अच्छे से करनी है, सॉइल आपको अच्छे से करनी है, नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर जो होते हैं, तो ये आप देख रहे हो ना कितने मतलब इनकी संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसके ऊपर भी आपको, इसमें मतलब अर्थक्वेक, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं अर्थक्वेक के ऊपर, तो वो आपको सबसे डिटेल में अच्छे से पढ़ना है एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि वो आपको प्रीलिम्स प्लस मेंस में भी काम आ जाएगा। कॉन्टिनेंट्स होते हैं, जैसे कि लैंडफॉर्म, कॉन्टिनेंट्स में लैंडफॉर्म आ जाते हैं, क्लाइमेट, रिसोर्सेस आ जाते हैं, तो आपको यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स में आपको एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तो इसको अच्छे से करना है। फिर यहाँ पे अब देखोगे तो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये तो वर्ल्ड की हो गई, अब हमें इंडिया की भी देखनी है। साथ में यहाँ पे जीसी लियोन जो होता है, लियोंग जो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन, तो इसको भी आप रेफर कर सकते हो एज अ स्टैंडर्ड बुक। यहाँ पे देखो जैसे एनसीईआरटी में देखो टाइप ऑफ प्लेटूज है, इसको अच्छे से कवर नहीं किया, या अर्थक्वेक के जो टाइप्स होते हैं वो डिटेल में नहीं मिलेगा आपको एनसीईआरटी में। जो एनसीईआरटी में टॉपिक डिटेल में नहीं है और यूपीएससी के मेंस में भी वहाँ से क्वेश्चन आ रहे, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ रहे, तो आपको वहाँ से कवर करना चाहिए जीसी लियोंग का इस्तेमाल करके। एटलास आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैपिंग के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे देखो फिर इंट्रोडक्शन, लोकेशन, एरिया, बाउंड्रीज, हमें ये इंडिया के बारे में पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर स्ट्रक्चर, रिलीफ, फिजियोग्राफी, डिवीजन इंडिया के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है, यहाँ पे सिर्फ टॉपिक। फिर ड्रेनेज सिस्टम है, वेदर, क्लाइमेट, सीजन, सॉइल, इंडिया में कितने टाइप की सॉइल्स मिलती है, ठीक है। फिर नेचुरल वेजिटेशन मतलब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एवरग्रीन जो भी है, प्लांट्स, एनिमल, तो यहाँ पे ये सब हमें इंडिया के बारे में देखना है। और यहाँ पे लास्ट में करंट अफेयर फेब्रुआरी के, यहाँ पे देखो आप करो फेब्रुआरी के करंट अफेयर्स या ना करो कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट मई 2025 से लेके आपको अप्रैल 2026 तक आपको करंट अफेयर अच्छे से करना है। एक पिलर होता है करंट अफेयर्स, लगभग 25 के आसपास क्वेश्चंस आते हैं हर साल करंट अफेयर से, तो कोई भी एक सोर्स फॉलो कर लो, चाहे विजन कर लो, इनसाइट कर लो, कुछ ऑदर सिविल डेली है।